रात के करीब 3 बजने वाले थे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा पड़ा था। पर इसी सन्नाटे में शमशान घाट में एक औरत एक आदमी की चिता पर बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी और उसके ठीक सामने एक विधवा औरत अपने 5 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठी ये सब होता हुआ देख रही थी कि तभी चिता पर बैठी औरत ने बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चा डरता हुआ उस औरत के पास गया। जैसे ही बच्चा उस औरत के पास पहुंचा, उस औरत ने एक झटके में उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसके खून के छींटे नीचे बैठी उसकी माँ पर पड़े। पर इससे पहले कि वो अपने बच्चे की मौत का शोक मना पाती, चिता पर पड़ी उस आदमी की लाश तड़पने लगी। उसके आँख नाक से खून बहने लगा और अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो गया। राजेश काफ़ी देर से आधी रात में एक सड़क पर खड़ा हो गाड़ियों को लिफ्ट लेने के लिए रोकने की कोशिश कर रहा था, पर रात काफ़ी होने के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। बहुत देर लोगों से लिफ्ट मांगने के बाद जब वो थक कर किनारे हुआ तो खुद ब खुद एक टैक्सी आके उसके सामने रुकी। टैक्सी का ड्राइवर पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, कहीं जाना है क्या आपको? इस पर राजेश बोलता है, हरिद्वार जाना है भैया, बस मिस हो गई तो सोचा लिफ्ट ले लूँ, पर कोई रुकने का नाम ही नहीं लेता। हरिद्वार का नाम सुनते ही ड्राइवर ने टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया और बोला, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, पर हरिद्वार छोड़ दूँगा रास्ते में। ये सुनते ही राजेश की सारी परेशानियाँ एक पल में गायब हो गई। उसने बैग पीछे की सीट पर रखा और आगे आके बैठ गया। टैक्सी चल पड़ी और दोनों के बीच बातें शुरू हो गई थी। बात पहले काम धंधे से शुरू हुई थी, फिर परिवार पर पहुंच गई और बातों ही बातों में राजेश ने पूछा, भैया इतनी रात में गाड़ी चलाते हो, कोई भूत वूत दिखा है क्या? ये सवाल पूछ राजेश चुप हो गया था, लेकिन ड्राइवर के पास इस सवाल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी थी। ऐसी कहानी जो राजेश ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी। उसने बोला, हाँ भैया, दिखा तो है, पर हमें नहीं, हमारे पिताजी को। ड्राइवर के इतना कहते ही राजेश के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत ही ड्राइवर को ये किस्सा सुनाने को कहा, पर ड्राइवर ने कुछ कहने से पहले राजेश के आगे एक शर्त रखी, कहानी तो हम सुना देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बोलो करोगे? राजेश बोलता, हाँ कर दूंगा, पर किसी को जान से मारने को तो नहीं बोलोगे ना? और इतना बोल के वो हंसने लगा। इस पर ड्राइवर भी हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, पहले कहानी सुन लो, अच्छी लगे तो काम भी कर देना। इस पर दोनों राजी हो गए। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो जैसा कि हमने बताया था, ये कहानी हमारी नहीं, हमारे पिताजी की थी। वक्त था 1985 का। उन दिनों पिताजी हरिद्वार में रिक्शा चलाते थे। दिन में कमाई अच्छी हुई तो ठीक, नहीं तो पिताजी को रात भी कमाई के लिए बाहर निकलना पड़ता था। ऐसे ही पिताजी एक रात में सवारी के लिए घूम रहे थे कि उन्हें एक बहुत मोटी औरत ने हर की पौड़ी नामक जगह पर जाने के लिए हाथ दिया। पिताजी भी सवारी को देख के रुक गए। औरत बहुत मोटी थी, तो पिताजी ने उससे एक्स्ट्रा रुपए मांगे थे और वो औरत पैसे देने के लिए राजी भी हो गई थी। वो औरत रिक्शा में बैठ गई और पिताजी ने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस औरत के इतना मोटा होने के बाद भी पिताजी को लग रहा था जैसे रिक्शा खाली ही है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मोटी औरत उन्हें ही घूर रही थी। तभी धीरे धीरे उन्हें किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था, पर बिना कुछ बोले पिताजी उसे हर की पौड़ी ले आए। हर की पौड़ी आते ही वो औरत कब नीचे उतरी पिताजी देख ही नहीं पाए थे, और नीचे उतरते ही उस औरत ने कहा, मैं गंगा में डुबकी लगाने जा रही हूँ, 15 मिनट में वापस आ जाऊँगी, तब तक तुम मेरे सामान का ख्याल रखना। इससे पहले कि पिताजी उससे कुछ कहते, वो डुबकी लगाने को चल दी थी। पिताजी भी मन मारकर उसका इंतज़ार करने लगे थे। पहले 5 मिनट हुए, फिर 10, फिर 15, फिर 25, लेकिन उस मोटी औरत का कहीं कुछ पता नहीं चला। पिताजी ने नीचे जाकर भी देखा, लेकिन पूरी जगह खाली थी। भला रात के 3 बजे कौन पागल ही गंगा में डुबकी लगाने जाएगा, और वैसे भी ये समय तो शैतानों का होता है। पर ना चाहकर भी पिताजी ने 2 घंटे तक उस औरत का इंतज़ार किया, और तब भी जब वो नहीं आई तो पिताजी ने उस औरत का रखा सामान खोल कर देखा, जिसे देखते ही पिताजी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस औरत के बैग में एक पोटली थी,
जिस पोटली में खूब सारी राख और खूब सारे गहने थे। ये देख पिताजी को कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत घबरा गए थे और सब कुछ समेट कर वो पुलिस स्टेशन चल दिए। इतना कहकर ड्राइवर चुप हो गया। फिर आगे क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या कहा और उस मोटी औरत का कुछ पता चला? भूत ही होगी, वरना इतनी रात को 3 बजे नहाने कौन निकलता है? राजेश उत्सुकतापूर्वक ड्राइवर से पूछने लगा। इस पर ड्राइवर बोलता है, मैंने कहीं पढ़ा है भैया, सच कल्पना से भयानक और डरावना होता है। पिताजी पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहे थे और किसी को कुछ बता पाते उससे पहले ही हवलदार ने उनके हाथ में वो पोटली देख ली और उन्हें दूर से ही वहाँ रोक दिया। हवलदार उस पोटली को देख के बहुत घबरा गया था और उन्हें दूर से ही भगाने लगा। पर पिताजी के बार बार बोलने पर आखिर हवलदार ने अपना मुंह खोल ही दिया। हवलदार बोला, मैं जानता हूँ ये पोटली किसकी है और इसमें क्या है। अब तो श्राप का भागीदार बन चुका है। तो किसी के सर मत पड़, हरिद्वार चला जा, किसी गुफा में जाके समाधि ले ले। अब तो श्राप का भागीदार बन चुका है। हवलदार लगातार बोले ही जा रहा था। वो बोल रहा था, तू गंगा में डूब जा और अपना खेल ख़त्म कर दे, तेरी ज़िंदगी नर्क बनने वाली है। ये सारी बातें पिताजी के सर के ऊपर से जा रही थी। इस पर पिताजी झुंझला कर बोलते हैं, एक तो बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा, दूसरा ये मोटी औरत भी बिना पैसे दिए ही चली गई और ये पोटली मेरे पास छोड़ गई। इस पोटली को जब मैं आपके पास लेके आया हूँ तो आप भी ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं बताते ये क्या है? इस पर हवलदार बोलता है, यह एक श्राप है। यह जिसकी पोटली है वो डायन है। वो अपने कर्मों का पाप तुम्हें देके खुद गंगा में विलीन हो चुकी है। ये उसके पापों की पोटली है। इस पर पिताजी ने हवलदार से पूछा, पर आपको ये सब कैसे पता? हवलदार बोलता है, तुझसे पहले भी 4 लोग यही पोटली लेके आए थे। उसके बाद उन चारों लोगों का क्या हुआ, वो कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। तू इससे छुटकारा नहीं पा सकता और अगर तूने इसे नदी में डुबोने या फिर आग में जलाने की कोशिश करी तो तू भी साथ में ही डूब जाएगा और साथ में ही जल जाएगा और वो औरत फिर से आएगी और किसी न किसी को ये पोटली फिर से दे के चली जाएगी। तू जा यहाँ से। ये सारी बातें सुन के पिताजी के होश उड़ गए थे। वो अब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने निराश होकर बोला, ठीक है, ले जाता हूँ मैं ये पोटली, घर के एक कोने में पटक दूंगा, वो यहाँ पड़ी रहेगी। इस पर हवलदार पिताजी पर झुंझलाने लगा और बोला, तुझे समझ नहीं आ रही, ये उस डायन के पापों की पोटली है। इसमें दुख और तकलीफ़ के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो राख है ये उस डायन की राख है। ये जो जेवर हैं ये उस डायन के जेवर हैं। ये जिसके हिस्से में आते हैं उसके हिस्से में सिर्फ दुख और दर्द रह जाता है। मेरी बात मान, ये पोटली अपने पास रख और सबसे दूर हो जा, नहीं तो जो भी तेरे टच में रहेगा वो भी सारे इस दुख के भागीदार बन जाएंगे। ये बात सुन पिताजी एकदम टूट चुके थे। पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पिताजी थाने से तो बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद पिताजी कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चला। ड्राइवर की कहानी सुन राजेश का खून जम गया था। वह एकदम शांत हो गया था और कहानी को सोचने लगा। सोचते सोचते राजेश अचानक से बोल पड़ा, 1 मिनट भैया, ये कहानी अगर आपके पिताजी की है और अगर वो उसी रात गायब हो गए थे तो आपको ये कहानी किसने सुनाई? यह सुन ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिए। ब्रेक इतने तेज़ थे कि राजेश का चेहरा सामने वाले शीशे तक चला गया था। राजेश गुस्सा कर पाता उससे पहले ड्राइवर ने बोला, क्यों भैया, कहानी अच्छी लगी या नहीं? इस पर राजेश ने कहा, कहानी तो अच्छी लगी, पर इतने में ही ड्राइवर ने उसको बीच में काटते हुए कहा, तो हमारे बीच में जो चीज़ तय हुई थी वो करते हैं। इस पर राजेश सहम गया और हकलाते हुए बोला, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? इस पर ड्राइवर हंसा और बोला, अरे डरो नहीं भैया, कुछ ज़्यादा भारी काम नहीं करवा रहा। मेरी गाड़ी की डिग्गी में कुछ सामान रखा है, बस वो मुझे ला कर दे दो। इस पर राजेश खुश होकर बोला, बस इतना सा काम, और जोश से गाड़ी से नीचे उतर गया। जैसे उसने डिग्गी खोली उसकी रूह कांप गई थी। डर से उसके जिस्म का रोम रोम थर्रा उठा था। उस डिग्गी में एक पोटली थी, वह कांपने लग गया था। इतने में वो सामने देखता कि ड्राइवर एक पिस्तौल लिए उसके सामने खड़ा। इस पे राजेश बोलता, ये क्या कर रहे हो तुम? ड्राइवर बोलता, कुछ नया नहीं कर रहा, ये एक चक्र है।
मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मारने से पहले मैं तुझे बताऊँगा नहीं। अब ज़्यादा दिमाग मत चला और जैसा तुझे मैं बोलता हूँ वैसा कर। ड्राइवर बोलता है, चल और इसको हर की पौड़ी पर गंगा के पानी में बहा दे। हर की पौड़ी नाम सुनते ही राजेश को झटका लगा। उसने चारों तरफ सर घुमा के देखा तो वो हर की पौड़ी पर ही था। चारों तरफ मौत की शांति फैली हुई थी। उसने देखा उसे कोई भी नज़र नहीं आया। अब राजेश पोटली को हाथ में ले गंगा की ओर चलने लगा था। अचानक से राजेश रुका और उसने ड्राइवर को पूछा, 1 मिनट, ये पोटली तो तुम्हारे पिताजी को मिली थी ना, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आई? इस पर ड्राइवर ने गुस्से से कहा, ये पोटली सिर्फ दुख और पीड़ा अपने साथ नहीं लाती, बल्कि कभी भी ना बूढ़ा होने का श्राप भी अपने साथ लेके आती है। आप चुपचाप चल और इस पोटली को यहाँ पानी में विसर्जित कर दें। राजेश धीरे धीरे सहमा हुआ पानी में नीचे उतर रहा था। जैसे उसने पोटली पानी में डुबोई, उसने देखा उसके सामने एक डरावना, खूंखार, भयानक चेहरा प्रकट हो गया। ये चेहरा वही था जो कहानी के शुरुआत में चिता पर बैठा मंत्र बुदबुदा रहा था, पर इस बार ये चेहरा और भी ज़्यादा डरावना था। राजेश ज़ोर से चीखा और जैसे ही वो भागने की कोशिश करने लगा, उससे पहले 2 हाथ आए और उसको अपने साथ गंगा में लेकर विलीन हो गए। यह सब देखकर ड्राइवर घुटनों के बल आ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। देखते देखते ड्राइवर एकदम से बूढ़ा हो गया और वहीं हर की पौड़ी पर उसने अपना दम तोड़ दिया।